हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एंट अमीबा के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर लिया था, क्योंकि उसके मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जिनका यूज हम आज उसके लाइफ साइकिल में करने वाले हैं। सो आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाके एक बार पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का लिंक आप इजीली स्टैब्लिश कर पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पे UPLT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर BSc जूलॉजी BSc मैथ्स इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जाके इन लेक्चर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है उसको भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल के बारे में। अगर हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। अब क्योंकि अपनी पूरी लाइफ साइकिल ये एक होस्ट में कंप्लीट करता है, इसलिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को हम बोलते हैं कि ये मोनोजेनेटिक प्रोटोजोन है, यानी कि अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही स्पीसीज में कंप्लीट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, रैट हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एज अ रिजर्वायर के तौर पे होता है। बट यहां पर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करता। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये ह्यूमन का यूज करता है, या ह्यूमन के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपना लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट करता है, और नेक्स्ट हाफ में हम समझेंगे उन सभी चीजों को पीपीटी की मदद से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट को हमने लिखा है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो मोनोजेनेटिक होता है। ठीक है, मोनोजेनेटिक का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, यानी उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी सेकेंडरी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन या मेन चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पिग हो गया, डॉग्स हो गया, रैट्स हो गया, रैबिट्स हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ इनको हम रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं, यानी इनके अंदर ये एज अ रिजर्वायर के तौर पे यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होता है। बट इन होस्ट के अंदर वो क्या है, इनको कॉन्टैमिनेट या बोल सकते हैं इनके अंदर डिजीज कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम कंप्लीट बात करें तो ये जो पैरासाइट है ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड रहता है, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड नहीं रहता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस तरीके से अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो चलिए फिर इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो ये स्टार्ट होता है अगर कोई ह्यूमन कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर को ईट करता है या ड्रिंक करता है, यानी कोई भी कॉन्टैमिनेटेड फूड को वो खाता है या फिर कोई कॉन्टैमिनेटेड पानी को वो पीता है, तो उस केस में क्या होगा कि उस कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसका ट्रोफोजोइड फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये है ट्रोफोजोइड फॉर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है ये उसके बॉडी के अंदर रहता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रोफोजोइट होता है। ठीक है, ये पॉइंट नाम याद रखना है, ट्रोफोजोइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ट्रोफोजोइट है। ठीक है, अब ये ट्रोफोजोइट कहां पर होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमन में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को जब पेनिट्रेट करके जब अंदर चला जाता है तब वहां पर ये इन्फेक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, अब उसके अंदर होगा क्या, ये जो ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट के अंदर एसेक्सुअल डिवीजन होगा, या बोल सकते हैं बाइनरी फिजन की मदद से, यानी ये जो ट्रोफोजोइट है इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, और बाइनरी फिजन होने के बाद ये क्या है, दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिजन का मतलब भी क्या होता है, दो सेल्स के अंदर ब्रेक होना। ठीक है, तो अब बाइनरी डिवीजन के बाद ये क्या है, दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इनमें से कुछ जो सेल्स हैं, इनमें से जो एक सेल है बेसिकली क्या है,
वो बाकी दूसरे सेल को इन्वेड करना स्टार्ट करेगा, दूसरे सेल्स को खाना स्टार्ट कर देगा, बैक्टीरिया को खाना स्टार्ट कर देगा, डब्ल्यूबीसी को खाना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसमें से जो एक सेल है, एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रीसिस्टिक फॉर्म में। दो में से क्या है, एक सेल कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रीसिस्टिक फॉर्म, या इसी को आप माइन्यूटा फॉर्म भी बोलते हो, इसको आप माइन्यूटा फॉर्म भी बोलते हो। इस पूरा ये जो माइन्यूटा फॉर्म या ट्रोफोजोइट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी के अंदर इसको बहुत अच्छे से डिटेल कर रखा है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है उस लेक्चर को, तो अर्ज की एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्टिक, सिस्टिक, ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको पता चल जाए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो ट्रोफोजोइट है, जो बाइनरी फिजन की मदद से या बाइनरी डिवीजन की मदद से दो सेल्स में कन्वर्ट हुआ था, तो इसमें से एक सेल क्या है, बाकी दूसरे ह्यूमन सेल्स को या दूसरे जो इंटेस्टाइनल सेल्स है उनको इन्वेड करता है, बट एक सेल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रीसिस्टिक फॉर्म या माइन्यूटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म है, इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर इंसिस्टेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। अब ये इंसिस्टेशन का मतलब क्या होता है कि प्रीसिस्टिक फॉर्म के चारों तरफ एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होना, एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन होना। अब ये जो सिस्ट वॉल या जो प्रोटेक्टिव वॉल है, ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, रेजिस्टिव नेचर का होता है, जो कि ये जो प्रीसिस्टिक फॉर्म है इसको प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इंसिस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये जो इंसिस्टेशन का प्रोसेस है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होता है, टिश्यू के अंदर इंसिस्टेशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब जैसे ही इंसिस्टेशन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, तो उस केस में अगर हम प्रीसिस्टिक फॉर्म के अंदर जो न्यूक्लियस की बात करें तो सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके अंदर शुरुआत में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसके अंदर फिर से डिवीजन होना स्टार्ट होगा, तो यूनिन्यूक्लिएट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बायन्यूक्लिएट में कन्वर्ट होगा, बायन्यूक्लियस से टेट्रा, जैसे ही बायन्यूक्लिएट से टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, चार न्यूक्लिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यही जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, इसको हम इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी फॉर्म में ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म में क्या है, ह्यूमन स्टूल के थ्रू, ह्यूमन फेसिस के थ्रू, ह्यूमन की बॉडी से ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म है, इस टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फॉर्म क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर से बाहर आएगा फेसिस की फॉर्म में। ठीक है, अब ये फेसिस की फॉर्म में जैसे ही बाहर आएगा, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट अराउंड 10 डेज तक जिंदा रह सकता है ह्यूमन फेसिस के अंदर। ठीक है, अगर टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब ह्यूमन फेसिस के अंदर 10 डेज तक अब ये क्या है, एकदम जिंदा रहेगा बॉडी के बाहर। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे सपोज करो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब जैसे ही ओपन अगर डिफिकेशन करते हैं, तो ओपन डिफिकेशन में क्या होगा कि मक्खी, मच्छर, उसके बाद दूसरे और भी कोई इंसेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टूल के ऊपर बैठेंगे, और वो जाने के बाद क्या है, कोई भी जैसे मान लो कि खुला हुआ सामान है उसके ऊपर जाकर बैठेंगे, और अगर हम उस खुले हुए सामान को खाते हैं तो बेसिकली वो क्या हो चुका होगा, कॉन्टैमिनेट हो चुका होगा। अब जैसे ही हमने कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर को दोबारा लिया, अब लेते ही क्या होगा कि अब ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिसको हम इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं, अब ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाएगा। अब ह्यूमन के बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा, अब वो क्या है, उसके एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए कहां चला जाता है, स्टमक में जाएगा, और स्टमक के बाद डायरेक्टली वो कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जैसे ही ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते ही अब होगा क्या, एक्सिस्टेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सिस्टेशन का मतलब क्या है कि जो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हुआ था, वो सिस्ट वॉल का ब्रेकिंग होना स्टार्ट होगा, वो टूट के बाहर हटना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जिसको हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। अब ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस एक्सिस्टेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, या बेसिकली बोल सकते हैं एक्सिस्टेशन में हेल्प करवाएगा। अब इस एक्सिस्टेशन की मदद से क्या है, ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज है ये बाहर आएगा, और ये जो बाहर टेट्रा न्यूक्लिएटेड से जो बाहर आता है, इसको हम नाम देते हैं मेटासिस्ट। अब ये जो मेटासिस्ट है, ये मेटासिस्ट क्या है,
इसके अंदर फिर से बाइनरी डिवीजन होगा, बाइनरी फिजन होगा, और ये 4 से 8 स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये 4 से 8 स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे, जिसको हम मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड बोलते हैं। ये जो 8 अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए यहाँ से, जैसे 4 से 8 बनेंगे, ये टूट के अलग अलग हो जाएंगे, और इसी को हम नाम देते हैं मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड, ठीक है, या जिसको अमीब्यूल्स भी बोलते हैं। और यही इन्फेक्टिव स्टेज है, और यही अब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद म्यूकोसा वॉल, सब म्यूकोसा वॉल को पेनिट्रेट करेगा और अगेन इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो इस तरीके से एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेज के बारे में पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, ठीक है। तो बाइनरी फिजन बेसिकली कहां पर होगा, बाइनरी फिजन होगा आपका ट्रोफोजोइड के अंदर, ठीक है। अब ये ट्रोफोजोइड कहां है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। अब ध्यान रखना है कि अब बाइनरी फिजन में क्या होगा, ये बाइनरी फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल डिवीजन है, ठीक है। तो ट्रोफोजोइड के अंदर क्या होगा कि एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा, यानी एसेक्सुअल डिवीजन करेगा, और ये एसेक्सुअल किस फॉर्म में करेगा, बाइनरी फिजन की मदद से ये डिवाइड करेगा। बाइनरी फिजन का मतलब ही क्या होता है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होना, और ये सारा प्रोसेस कहां चल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जब बाइनरी फिजन होना स्टार्ट होता है तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है। इनिशियली क्या होता है, जब भी कोई न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यहां पर जब बाइनरी फिजन होगा, उससे पहले जब बाइनरी फिजन हो रहा होता है तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, न्यूक्लियस के डिवीजन के समय आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा, और उसी के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाएगा उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन से क्या हो जाएगा, एक ट्रोफोजोइड से या एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। अब यहां पर जो 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें से एक क्या है, बैक्टीरिया एंड होस्ट टिश्यूज को फीड करेगा, और उनमें से क्या है, जितने भी जैसे 2 सेल्स बने हैं वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया होस्ट के ऊपर फीड करेंगे, और उनमें से कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे 2 बचे, 2 में से क्या है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू सेल को क्या करेगा, इन्वेड करना स्टार्ट करेगा, उस पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। लेकिन जो दूसरा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रीसिस्टिक फॉर्म में, जैसा कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ट्रोफोजोइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रीसिस्टिक फॉर्म में। अब जैसे ही वो प्रीसिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इंसिस्टेशन का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो इंसिस्टेशन होता है वो और सिर्फ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होगा, ना कि उसके टिश्यूज के अंदर होगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर जब इंसिस्टेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसकी मदद से जो यूनिन्यूक्लिएट जो आपका प्रीसिस्टिक फॉर्म था वो बायन्यूक्लिएट में कन्वर्ट होगा, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट जो सिस्ट फॉर्म था उसी को हमने क्या बोला था, ट्रांसमिसिव या इन्फेक्टिव स्टेज बोला था, जो कि ये क्या है, होस्ट से बाहर निकलता है उसके फेसिस की फॉर्म में, यानी उसके फेसिस के साथ क्या है, वो पर्टिकुलर जो ट्रांसमिसिव फॉर्म है या जो टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म है वो होस्ट के फेसिस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो सिस्ट बने हैं ये बॉडी के बाहर लगभग 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। और अगर सपोज करो कि जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन की। तो ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन कैसे होगा, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ह्यूमन कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर को खाता है उसके अंदर ये एंटर करेगा, तो इसी पॉइंट को हमने लिख रखा है। तो इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन कंज्यूमिंग फूड और वाटर contaminated with the fecal matter containing tetranucleate cyst of Entamoeba histolytica, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जैसे फूड हैंडलर, जैसे सपोज करो जितने भी जो खुले में फूड बेच रहे होते हैं, कुछ भी खाना बेच रहे होते हैं और आपको उसको खाते हैं, तो बेसिकली वो भी एक किस तरीके का काम करते हैं, सिस्ट पैसर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वो आप प्रमोट करते हैं या वो हेल्प करते हैं कि उस कॉन्टैमिनेटेड फूड को प्रमोट करके किसी दूसरे ह्यूमंस तक ये ट्रांसमिट कर सके, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस है ऑफ अवॉइडिंग अनट्रीटेड ह्यूमन
स्पेसेस इन ओपन ग्राउंड फील्ड्स इज अ कॉमन इन रूरल एरियाज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। यानी जनरली क्या है कि ये जो ओपन डिफिकेशन है, ये जो ओपन डिफिकेशन है, आप देखोगे कि ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, रूरल एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। तो वहां पर ये जो मतलब ये जो पूरा का पूरा एंटमीबा वाला प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि हाउस फ्लाइज हो गई, ठीक है, मक्खियां हो गई, कॉकरोचेज हो गई, ये सारे के सारे कॉप्रोफेगस होते हैं। कॉप्रोफेगस का मतलब जो फीकल मैटर के ऊपर फीड करते हैं या जो फीकल मैटर को खाते हैं, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, और यही क्या है, कैरियर होते हैं सिस्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं के थ्रू ये क्या है, पूरा का पूरा सिस्ट का ट्रांसमिशन होता है, ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये जो सिस्ट है अनप्रोटेक्टेड फूड स्टफ को खाने से क्या है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो एंटर करेगा उसके बाद एक्सेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि सिस्ट पासेस थ्रू द स्टमक अनहार्म्ड, यानी ये जो सिस्ट है वो जैसे स्टमक से पास आउट करेगा तो वहां पर उसको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो एक्सेस्टेशन है या जो सिस्ट वॉल का ब्रेकेज है वो कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेगा। और इस प्रोसेस में लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, ये ध्यान रखना है। अब जो सिस्ट वॉल है ये डाइजेस्ट हो जाता है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ट्रिप्सिन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड अमीबा है जिसको हम मेटासिस्ट बोलते हैं, ये बाहर रिलीज हो जाएगा एक्सिस्टेशन से। अब ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म है या मेटासिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड फॉर्म है जिसको हम मेटासिस्ट बोलते हैं, उसके अंदर फिर से वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन से और वो 4 से क्या है 8 स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 8 स्मॉल यूनिन्यूक्लिएटेड अम्यूब्यूल्स या जिसको हम क्या बोलते हैं मेटासिस्ट ट्रोफोजोइट, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और यही मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट माइग्रेट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो माइग्रेट होगा वो म्यूकस लाइनिंग को इन्वेड करना स्टार्ट करेंगे, उसको बेसिकली रप्चर करना स्टार्ट करेंगे, उनमें इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट करेंगे। वंस द लाइनिंग दे मैच्योर इनटू द फीडिंग स्टेज नॉन एज मैच्योर ट्रोफोजोइट, और जैसे ही वो म्यूकस के अंदर चले जाएंगे मैच्योर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगेन इन्फेक्शन को कॉज कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। लेकिन उससे पहले आप अगर बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो उसके लिए हमने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ मैंने 599 कर दिया है, यानी 599 कर दिया है, जिसके लिए आपको YMCI 400 का कोड लगाना होगा और इससे आपका प्राइस 999 से कन्वर्ट होके 599 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और इस पूरे लेक्चर का नोट आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।